दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसराइली और यहूदी लड़कियां कौन कौन से खुफिया काम करती है, क्या खाती है और क्या कुछ पीती है, जिसकी वजह से यहूदी लड़कियां दुनिया के ज़हीन तरीन बच्चे पैदा करती हैं। अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखेगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, एक तजर्बाकार साइंसदान जिसने इसराइल में अपनी जिंदगी के 3 साल गुजारी, इन्होंने अपने तहकीक में इस बात पर रोशनी डालने की कोशिश की कि यहूदी औरतें हमल के दौरान ऐसा क्या करती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ज़हीन बच्चे इसराइल में ही पैदा होते हैं। इन्होंने अपने इस तहकीक में बताया कि सबकी वजह यहूदियों का एक खास तर्ज जिंदगी और लाइफ स्टाइल है जो अरसे से इनके अंदर मौजूद है। यही वजह है कि इनकी जो भी नई नस्ल आती है, इनमें खास लाइफ स्टाइल की वजह से कमाल दर्जे की खूबियाँ और सलाहियतें मौजूद होती है। स्टीफन कहते हैं कि यहूदी अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काबिलियत और सलाहियत को इस तरह पैदा करते हैं जिस तरह किसी फैक्ट्री से प्रोडक्ट तैयार होकर आ रही होती है। स्टीफन ने अपनी इस तहकीक को यहूदी तर्ज जिंदगी पर गहरी नजर डालते हुए देखा कि यहूदी बच्चों की माएँ हमल ठहरने के फौरन बाद अपने बच्चे की परवरिश शुरू कर देती है। दोस्तों, ये बात तो हकीकत है कि एक माँ की हरकत और हालात पैदा होने वाले बच्चे की सेहत, सलाहियत, काबिलियत और शख्सियत पर बहुत गहरा असर डालती है। यही वजह है कि यहूदी माएँ हमल के आगाज से रियाजी के पेचीदा सवालात हल करना शुरू कर देती है। हमल के दौरान वो होश रहती है और अपनी खुराक का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखती है। खासतौर पर मौसीकी में दिलचस्पी रखती है। जहाँ तक रियाजी का ताल्लुक है, इस मामले में वो काफ़ी सीरियस होती है। स्टीफन कहते हैं कि मैं देखकर काफ़ी हैरान हुआ कि हामला औरतें रियाजी की किताबें हर वक्त अपने साथ उठाए फिरती हैं और दिमागी सलाहियतों को बरकरार लाते हुए मुश्किल से मुश्किल सवालात हल करने की कोशिश करती हैं। डॉक्टर स्टीफन कहते हैं कि एक दिन मैंने अपनी हैरत को कम करने के लिए एक हामला औरत से पूछा कि आप ये सब कुछ अपने पैदा होने वाले बच्चे के लिए कर रही हैं। तो इन्होंने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि जी हाँ, बच्चों को ट्रेन करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है ताकि वो बाद में होशियार और जीनियस बन सके। दोस्तों, स्टीफन कहते हैं कि गाने बजाने के बारे में मेरा ख्याल था कि ये शायद पुरसकून होने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मुझे हैरत हुई जब मुझे इस बात का पता चला कि यहूदी साइंसदानों की रिसर्च है कि पियानो और वायलेंस की प्रैक्टिस से पैदा होने वाले बच्चे की दिमागी सलाहियत बढ़ती है। यहूदियों के मुताबिक म्यूजिक की वाइब्रेशन दिमाग की नशोनुमा करती है। बच्चा पैदा होने के बाद बच्चों को पियानो, वायलेंस और म्यूजिक की बाकायदा क्लास ली जाती है। शायद यही वजह है कि यहूदियों में बेशुमार जीनियस लोग मौजूद है। स्टीफन बताते हैं कि हामला औरतें खुराक में हमेशा बादाम, खजूर, दूध और मछली खाती है। दोस्तों, यहूदियों मुआशरे को यकीन है कि मछली दिमाग की नशोनुमा के लिए बहुत मुफीद है। हमल के दौरान यहूदी औरतों को पुरसकून माहौल फराहम किया जाता है। इन्हें कोई ज़हन परेशान नहीं होती, बल्कि इनकी सोच हमेशा मस्बत, तामीरी और बच्चे की काबिलियत के लिए मसरूफ रहती है। हमल के 9 महीनों तक इनकी तमाम सरगर्मियाँ इसी बात पर फोकस करती है कि हमने एक काबिल बच्चे को पैदा करना है। दोस्तों, ये एक नाकाबिल यकीन हकीकत है जिसे किसी मयारी फैक्ट्री से मयारी प्रोडक्ट बन के आती है। इसी तरह यहूदी की मेहनत, कोशिश और हमल के दौरान मामलात के नतीजे में एक ज़हीन बच्चा इस दुनिया में आता है। इस बात पर हमें हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे की तरबियत हमल के पहले दिन से शुरू हो जाए, क्या वो बच्चे या कौम किसी दूसरे मुल्क से बलातर नहीं होंगे। याद रहे, आज से कबल जब मुसलमान इस्लाम के उसूल के मुताबिक अपने बच्चे की परवरिश किया करते थे, तो इसी वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुक्मरानी थी। लेकिन आज यहूदी पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं और मुसलमान अपना मुकाम खो चुके हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया का बिजनेस का 70% हिस्सा यहूदियों के हाथ में है। इस वक्त दुनिया में आलमी सतह पर होने वाले तमाम फैसले मुकम्मल तौर पर यहूदियों के मर्जी से होते हैं। इसके अलावा सियासी तौर पर यहूदी दुनिया के बहुत ममालिक की हुकूमत पर मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं और अक्सर ममालिक के हुक्मरान यहूदियों के हाथों में कठपुतलियां बने हुए हैं और वही कुछ कर रहे हैं जो यहूदी इनको करने को कहते हैं। दोस्तों, आज तक मिलने वाले नोबेल प्राइजेस पर ही गौर किया जाए तो हैरियत होती है कि तमाम तर इनामात हासिल करने में यहूदी सबसे आगे है। बाज़ लोग तनकीद करते हैं कि ये इनाम ज़्यादातर यहूदी और ईसाइयों को दिए जाते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
یہ تمام انعامات میرٹ پر ہی دیے جاتے ہیں۔ کسی بھی نوبل انعام یافتہ شخص کو دیکھ لے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا حقدار نہیں تھا، ماں سوائے ملالہ یوسفزئی کے۔ اب آپ خود ہی سوچیں کہ یہودی ہر میدان میں آگے کیوں ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔